गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो सब लोग? सभी विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अपन शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र। कुछ त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है ना, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र है उनको एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक सूत्र है जो आपके बहुत यूज हो सकते हैं, उन सूत्रों को एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अपन शुरुआत करते हैं। पहला सूत्र आपको याद होना चाहिए कि जो आपका टेन थीटा होता है ना, तो टेन थीटा क्या होता है? इसका सूत्र है साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा का सूत्र क्या हो गया? साइन थीटा बटा कोस थीटा। दूसरा सूत्र क्या होगा? कोट थीटा। तो कोट थीटा का सूत्र क्या होगा? कोस थीटा बटा साइन थीटा। देखो सूत्र है ना, ये इसका उल्टा है ना, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा नीचे से लगाए तो ऐसा हो सकता है। तो इसको भी अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 बटा कोट थीटा। ठीक है ना। और आगे सूत्र की बात करें तो तीसरा सूत्र अपन देखेंगे सेक थीटा, और सेक थीटा होता है 1 बटा कोस थीटा। क्या होता है? 1 बटा कोस थीटा। चौथे सूत्र की अपन बात करें तो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होता है आपका 1 बटा साइन थीटा। क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा। इसी प्रकार हम पांचवें सूत्र की बात करें तो आप बोल सकते हो कि साइन थीटा क्या होगा? एक तरह से यहां से अपन कंपेयर करें तो साइन थीटा हो सकता है 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है ना, 1 बटा कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? इसी प्रकार अपन कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा। देखो, ये 6 फॉर्मूले तो सबसे बड़े फॉर्मूले, इनको तो हमेशा याद करने ही है। लेकिन अपनी कुछ सर्वसमीका भी है, और सर्वसमीका क्या है, उन सर्वसमीका को अपन देखते हैं। तो देखो, एक सर्वसमीका है आपकी, ये बहुत यूज होगी आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब आप 1 को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है ना। इस सूत्र को बहुत अच्छे से देख लेना अपने को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये पहली सर्वसमीका हो गई, ये एक सूत्र मान लो। इसी प्रकार दूसरी क्या आपकी दूसरी सर्वसमीका क्या हो सकती है? तो देखो, अपनी दूसरी सर्वसमीका ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। ठीक है। और इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार आपका तीसरा फॉर्मूला है ये आपकी मतलब दूसरी सर्वसमीका हो गई ना। इसी प्रकार आपकी तीसरी सर्वसमीका क्या है? आपकी तीसरी सर्वसमीका है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। ये इसको उस फॉर्म में लिखे ना अपन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी सर्वसमीका हो गई, है ना। ये मेन सूत्र है जो आपके त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि अब देखो, इनका कुछ और भी अपन तोड़ मरोड़ करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देखो आप लोग कि क्योंकि अपन जानते हैं कि आज सूत्र भी सीधे यूज नहीं होते, उनको भी थोड़ा अरेंज करके यूज करना पड़ता है। तो देखो, यहाँ से अपन लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से आप साइन थीटा को लिख सकते हैं। देखो, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये कैसे लिख सकते हो? साइन को क्या लिख सकते हो? एक तरह से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर को क्या साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये सब अपने आप में सूत्र है ना। ये सारे स्टेटमेंट अपने आप में सूत्र है, ये भी सूत्र अपने आप में, ये भी सूत्र अपने आप में। इसी प्रकार इसको यहाँ से अगर आप आगे कंटिन्यू करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे कोस के लिए बात करें तो अपन ये भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको अगर यहाँ से अपन कंटिन्यू करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई कोस थीटा आपका क्या हो जाएगा? कोस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, है ना। तो ये भी एक आपके लिए फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और ये भी फॉर्मूला है ही आपके लिए।
तो देखो एक सरल समीकरण से कितना 5 फॉर्मूले बन गए, खुद सरल समीकरण का एक फॉर्मूला, फिर ये 4 फॉर्मूले अलग से हो गए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखो एक खुद ये है ही है, एक ये हुआ, और यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर इधर से हटाएंगे ना अपन, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। इसी प्रकार इससे अपन टेन के लिए बात करें तो टेन का भी ऐसा हो जाएगा, आप कोशिश करना, टेन स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर इधर जाएगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो ऐसे भी हो जाएगा। इसके लिए भी सेम ऐसे सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। तो ये सरल समीकरण से आप फॉर्मूले निकाल लोगे आराम से। तो देखो ये कुछ बेसिक मैंने बताया कि ये आपको एक बार याद कर लेना अच्छे से। इसके साथ क्या याद करना आपको कि देखो त्रिकोणमिति सारणी अच्छे से याद कर लो। त्रिकोणमिति अगर अच्छे से पढ़नी, अच्छा आपको त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़नी ना, तो आपको क्या क्या याद होना चाहिए। देखो त्रिकोणमिति अगर आपको अच्छे से पढ़नी है तो आपको याद होना चाहिए, एक तो होना चाहिए बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर बोधायन प्रमेय याद है तो आप बहुत कुछ सारे कंसेप्ट अच्छे से कर सकते हो त्रिकोणमिति के, है ना। बोधायन प्रमेय हो जाएगी। उसके बाद आपको याद होना चाहिए त्रिकोणमिति सारणी। क्या याद होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे क्या याद होनी चाहिए, त्रिकोणमिति जो सारणी है ना पूरी, वो त्रिकोणमिति सारणी पूरी याद होनी चाहिए, है ना। और त्रिकोणमिति सारणी याद करने के बाद आपके पास क्या याद होना चाहिए, आपको त्रिकोण में इसके साथ सारे सूत्र, जो सूत्र है ना त्रिकोणमिति के सूत्र, वो याद होने चाहिए। जैसे पहले मैंने वो सूत्र भी बताए थे ना आपको, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे ना साइन थीटा। आता है ना आप लोगों को ये भी। और फिर मैंने और भी सूत्र बताए थे, और क्या बताया था, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कोट थीटा। इसी प्रकार कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये आप फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको अगर याद हो जाएंगे तो आप त्रिकोणमिति अच्छे से कर पाओगे। ठीक है ना। तो मैं आप कोशिश करना, मैं अगला वीडियो लाऊंगा, मैं इसीलिए थोड़ा रुका हूँ अगला वीडियो लाने के लिए, कि जहाँ तक आप इनको क्लियर नहीं करोगे, ये सारे जो अभी तक 8.4 8.3 तक अपन ने की वो सारा क्लियर कर लो आप, और ये वाला भी क्लियर कर लो। उसके बाद अपन आगे 8.4 पढ़ने की कोशिश करेंगे, और मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। और देखो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम पास में आप बहुत अच्छे से पढ़ो, जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना मतलब मेरा कहने का ये है कि आपने पहले क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। आपने पूरे साल कैसी पढ़ाई की, क्या क्या, उस अब जो बचा है टाइम, उस टाइम को अगर आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओ, बहुत अच्छे से यूज़ कर लोगे, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में, या 10वीं में बहुत सारे मार्क्स अचीव कर सकते हो, आप पा सकते हो मार्क्स। लेकिन अभी भी अगर आप नहीं सुधरोगे, अभी भी सोच लोगे कि हाँ कर लेंगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना। क्योंकि ये वो टाइम आ गया कि अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपको एक तरह से युद्ध स्तर पे पढ़ना पड़ेगा अब, है ना। क्योंकि आपके पास देखो बहुत कम टाइम बचा है। अगर आज ये चल रहा है ना, अभी जनवरी का एंड चल रहा है लगभग, तो आप सोचो आपके पास केवल फरवरी बचा है, और 28 दिन में आपको बहुत कुछ करना है ना। आपके ऊपर मतलब इस बार ये समझो कि बहुत कुछ टिका हुआ है, आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो उसको आप देखो और आपको पढ़ो। आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप उनके लिए थोड़ा बहुत नहीं कर सकते हो क्या, आप उनके लिए पढ़ नहीं सकते हो क्या। अरे 100% लगा दो, अभी दिन रात एक कर लो पढ़ने के लिए। यही टाइम है, देखो यही टाइम है आपको अच्छे से पढ़ने के लिए। पढ़ना, फिर आप देखो आगे कुछ नहीं होने वाला है। अगर यहाँ से बेस आपका मजबूत हो गया तो आगे आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए पढ़ो बहुत अच्छे से, बस एक ही काम करो, पढ़ना और सिर्फ पढ़ना, है ना। बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे आप लोग, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।